सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किश्चित दुख भाग भवेत्। विद्यार्थियों, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी न बने। इसी आशा के साथ मैं सुनील सिरवी आपका उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पे स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम मनुष्य इस पृथ्वी पे निवास करते हैं और इस पृथ्वी पर हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हमारी यह पृथ्वी विभिन्न रूपी लक्षणों से भरी पड़ी है। यहाँ पर हमें पर्वत दिखते हैं, पठार दिखते हैं, इसके अलावा मैदान और घाटियां इत्यादि दृश्य दिखाई देते हैं। इन्हीं इत्यादि दृश्यों पर इनको आधार बनाकर हम मनुष्य कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे हम कृषि करते हैं, जैसे हम उद्योग से संबंधित क्रियाएं करते हैं, जैसे हम विभिन्न रूपी क्रियाएं जो है वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य और इस पृथ्वी के अंतर संबंध से ही हमारा ये वातावरण, ये पर्यावरण बनता है। विद्यार्थियों, आज मैं ऐसे ही एक प्रमुख विषय की बात करने जा रहा हूं जो इस वातावरण का अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, मैं आपके विषय भूगोल के बारे में बात करने वाला हूं। हमारा यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भूगोल विषय को ज्ञान की जननी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ज्ञान की जननी के नाम से। क्यों? क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति से लगाकर अब तक मनुष्य ने इस पृथ्वी पर कई सारी प्रकार की क्रियाएं कर इसे परिवर्तन करने की कोशिश की है। विद्यार्थियों, आपकी इस भूगोल विषय के अंदर यानी आरबीएससी के अंदर जो आपका सिलेबस चलता है कक्षा 12 के अंदर, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस कोर्स को प्रारंभ करने से पहले इस कोर्स के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आपके इस पाठ्यक्रम के अंदर जो आपकी भूगोल पुस्तक है यानी भूगोल जो विषय है इसका जो पेपर है वो आपके 100 अंकों का होगा। कितना होगा? 100 अंकों का पेपर होगा। और ये 100 अंकों का पेपर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। प्रमुख 2 भागों में, पहला है सैद्धांतिक और दूसरा है आपके प्रायोगिक का पेपर। पहला सैद्धांतिक और दूसरा प्रायोगिक। सैद्धांतिक के अंदर यानी जो सैद्धांतिक पेपर है यह आपके कुल 56 अंकों का रहने वाला है। कितना? 56 अंकों का। और वहीं दूसरी तरफ जो आपकी प्रायोगिक भूगोल की पुस्तिका है, प्रायोगिक भूगोल की जो पुस्तिका है यह रहने वाली है आपके 30 अंकों की। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर 56 और 30 मिलाकर भी पूरे नहीं हो रहे 100, 14 अंकों का फासला कहां गया? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, 14 अंकों का फासला आपका 17 अंक है। यानी कहने का मतलब 56 अंक का आपका सैद्धांतिक पेपर और जो 30 अंक की आपकी प्रायोगिक है, इन दोनों को मिलाकर एक 17 अंक भी है जो आपके विद्यालय से भेजे जाते हैं। ये 17 अंक होंगे आपके 14 अंक के। अब आप कहेंगे सर इस 14 अंक के 17 अंक में हमें स्कूल से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नंबर भेजे जाएंगे? तो ध्यान रखना, जो आपके अर्धवार्षिक तक का जो पेपर होगा उस पेपर के आधार पर उस अर्धवार्षिक के 20% अंक भेजे जाएंगे। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो आपको विद्यालय लेवल पर बनाना है 3 अंक का होगा। 3 अंक आपकी अटेंडेंस के और 1 अंक आपका व्यवहार का। तो इस प्रकार से ये टोटल 14 अंक होंगे। कितने? 14 अंक। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कुछ सैद्धांतिक विषय के बारे में। जो आपकी ये पुस्तक है भूगोल, इसके अंदर 2 खंड है। कितने खंड है? 2 प्रमुख खंड है। पहला जो खंड है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत या मूल तत्व। आप तत्व कहें, सिद्धांत कहें, बात एक है। इसके अंदर आपकी कुछ प्रमुख इकाइयां रहने वाली है। जैसे देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपकी जो ये मानव भूगोल के मूल तत्व है, ये पुस्तक आपकी रहने वाली है 28 अंक की, यानी 56 नंबर का जो पेपर है उसमें से 28 अंक की रहने वाली है आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। वहीं दूसरी तरफ भारत, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था, ये भी 28 अंक की पुस्तक रहने वाली है। यानी ये दोनों खंड मिलाकर पुस्तक के अंदर का जो पहला खंड है और जो दूसरा खंड है, ये दोनों मिलाकर 56 अंक कैरी करेगा। कितना? 56 मार्क कैरी करेगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो ये 56 अंक है उसमें जो मानव भूगोल के मूल तत्व है उसमें इकाई 1 जिसमें मानव भूगोल का परिचय पढ़ाया जाएगा आपको। परिचय के अंदर जैसे प्रमुख परिभाषाएं, इसके अलावा उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र और विभिन्न विषयों से उसका संबंध और विकास, इन सब का अध्ययन हम करेंगे मानव भूगोल से संबंधित। दूसरी जो इकाई है वो है विश्व की जनसंख्या, जिसमें हम विश्व की जनसंख्या की संरचना और उसका संगठन दोनों पढ़ेंगे। जनसंख्या की संरचना और संगठन दोनों का अध्ययन हम करेंगे। तीसरी इकाई के अंदर विश्व में मानव अधिवास का अध्ययन करेंगे हम। इसी प्रकार चौथी इकाई विश्व में मानव व्यवसाय
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम जो क्रिया है उन सबका। 5वीं इकाई में विश्व में परिवहन, व्यापार और संचार व्यवस्था जो फैली हुई है उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार इस संचार व्यवस्था से मनुष्य प्रभावित रहता है, किस प्रकार से इस संचार व्यवस्था से मनुष्य प्रभावित रहता है, उन सब का अध्ययन हम इस 5वीं इकाई के अंदर करने वाले हैं। उसी प्रकार से 6ठी इकाई के अंदर हम पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और उनके निवारण का अध्ययन करने वाले हैं। और 7वीं जो इकाई होगी आपकी वो मानचित्र कार्य से संबंधित होगी, जो इन 6 इकाइयों पर आधारित होगी। यानी इन्हीं 6 इकाइयों में से, पहली इकाई को छोड़कर बाकी जो बाकी इकाइयां हैं आपकी, इन इकाइयों में से मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्षेत्र, जिसमें किसी प्रमुख शहर, किसी प्रमुख तथ्य, नदी या कोई भी प्रकार के इसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इनके रही बात अंकों की। आपने कह दिया कि भाई सर आपने तो हमें सारी इकाइयां बता दी, अब 28 अंक किस प्रकार से विभाजित है इसमें? तो देखिए, मानव भूगोल का जो परिचय इकाई 1 है आपकी, वो है कुल 4 अंकों की। इसी प्रकार से इकाई 2 6 अंक की, इकाई 3 4 अंक की, इकाई 4 6 अंक की, और इसी प्रकार से इकाई 5 4 अंक की और इकाई 6 2 अंक की रहेगी। कुल मिलाकर कितने हो गए? 26 अंक। और 2 अंक का आपका विश्व का मानचित्र आएगा, एक मानव भूगोल की पुस्तक या खंड पर आधारित। उसी प्रकार से भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के अंदर जो इकाई 1 है, इसमें हम भारत जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। भारत जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम जनसंख्या जो भारत के अंदर उसकी संरचना है और जो उसका संगठन है, उन दोनों का अध्ययन करेंगे, जैसे जनसंख्या का घनत्व, वितरण, वृद्धि, ये सारे। इसके अलावा जो दूसरी इकाई है उसमें हम संसाधन का अध्ययन करेंगे, संसाधनों का अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई के अंदर कृषि, विनिर्माण उद्योग और परिवहन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन हम करने वाले हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार चौथी इकाई में भारत में विकास और नियोजन संबंधी जो क्रियाएं हैं उन सबका अध्ययन हम करेंगे। 5वीं इकाई के अंदर जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था जो राजस्थान से संबंधित है उसका अध्ययन हम करेंगे, जिसमें राजस्थान की जनसंख्या, उसमें प्रमुख पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उन सबका अध्ययन जो है वो इसके अंदर किया जाएगा। और जो छठा है वो मानचित्र आधारित इकाई है, भारत का मानचित्र आएगा आपका, जिसमें इन सारे इकाइयों में से पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर आधारित या पाठ्य पुस्तक के अंदर जो खंड ब है इसमें आधारित जो तथ्य हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र से संबंधित, मान लो कृषि है तो कृषि के अंदर जैसे कोई कृषि फसल आ गई गेहूं, उस गेहूं का क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, गौण क्षेत्र, उनसे संबंधित मानचित्र का कार्य पूछा जाएगा। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं इसके भी अंक बता दो सर। तो देखिए, 5 अंक की रहने वाली इकाई 1, इसी प्रकार दूसरी इकाई 5 अंक की रहेगी, तीसरी इकाई 5 अंक की, चौथी इकाई 4, 5वीं 7 अंक की और छठी जो मानचित्र से संबंधित कार्य है ये 2 अंक का मानचित्र आपके आने वाला है। विद्यार्थियों, विश्व का जो राजनीतिक मानचित्र है, जो राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र है, उस मानचित्र में ये सारे आंकड़े आपको बढ़ने पड़ेंगे। अब रही बात, ये तो रही सैद्धांतिक पेपर की। इसी प्रकार से अगर हम प्रायोगिक पेपर की बात करें, किसकी? भूगोल प्रायोगिक पेपर की, तो भूगोल प्रायोगिक पेपर के अंदर जो आपका पेपर है वो प्रमुख रूप से 4 भागों में बटा है। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर बटा हुआ ये पेपर है। विद्यार्थियों, पहला जो होगा वो होगा आपका प्रश्न पत्र, यानी प्रैक्टिकल में एक 12 नंबर का प्रश्न पत्र होगा जो आपके विद्यालय स्तर पर ही रहेगा, और बाहर से आने वाला जो पर्यवेक्षक है वो आपका इस पेपर को लेगा, एक्सटर्नल। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो है आपकी अभ्यास पुस्तिका, जो रिकॉर्ड बुक आप मेंटेन करोगे, जो अभ्यास पुस्तिका जिसके अंदर सवाल आते हैं और आपको सवाल करने हैं, वो और मौखिक, ये दोनों मिलाकर आपके 6 अंकों की रहेगी। कितनी रहेगी? 6 अंकों की रहेगी। यानी कहने का मतलब अभ्यास पुस्तिका और मौखिक ये दोनों मिलाकर कितने रहेंगे? 4 + 2, यानी 4 अंक की तो अभ्यास पुस्तिका, और इस अभ्यास पुस्तिका में से 2 अंक के आपको प्रश्न वो जो पर्यवेक्षक आएगा, जो एक्सटर्नल आएगा, वो पूछेगा। इसी प्रकार से क्षेत्र सर्वेक्षण और मौखिक क्षेत्र सर्वेक्षण, किसी भी पास के 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी एरिया होगा जिसका आपको सर्वे करना पड़ेगा और उसी सर्वे पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से समपटल सर्वेक्षण यानी प्लेन टेबल सर्वे, हम
किसी भी क्षेत्र का मानचित्र या नक्शा बनाएंगे। उसके लिए हम समपटल सर्वेक्षण का उपयोग लेंगे और उसी समपटल सर्वेक्षण पर आधारित मौखिक प्रश्न यानी 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 4+2, 4+2 और 4+2, इसी प्रकार से ये टोटल आपके 18 नंबर के जो प्रश्न हैं वो केवल आपके इन 3 खंडों में से आएंगे, यानी 12 + 18 मिलके हो गए 30। तो ध्यान रखना, ये रहेगा आपके प्रायोगिक पेपर का सिलेबस, जो पैटर्न है। विद्यार्थियों, अब आपको इस कोर्स से क्या मिलने वाला है? आपको इस कोर्स से कई सारे लाभ होंगे। आपको इस कोर्स से कई सारे लाभ होंगे। पहला लाभ, न्यूनतम फीस के अंदर आपको ये सिलेबस करवा दिया जाएगा। आपको कहीं पर भी किसी कोचिंग में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे मोबाइल के अंदर सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। इस कोर्स से आप क्या प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले आपको प्रत्येक अध्याय का विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। ऐसा अध्ययन जो आपके भविष्य में भी काम आए कंपटीशन क्लासों को देखते हुए, क्योंकि मुझे पता है आज 12वीं कक्षा करने के बाद में आप में से कोई आरएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई एसीटीओ, कोई पुलिस ऑफिसर, कई सारे प्रकार की जो पद हैं वो सारे होने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक कक्षा के बाद कक्षा का पीडीएफ मिलेगा, यानी जो मैं इस पैनल पे लिखूंगा या जो आपको मानचित्र बनाकर मैं समझाऊंगा वो सारा पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाला है। आप चाहो तो उस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक कक्षा के विस्तृत ई नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें जो तत्कालीन आंकड़े हैं, जो करंट आंकड़े हैं वो भी पूछे, जो भी करंट आंकड़े हैं वो भी दिए जाएंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यानी पुराने किताब के और नवीनतम जो आंकड़े हैं वो दोनों दिए जाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा के बाद बहुचयनात्मक प्रश्न भी होंगे, यानी प्रत्येक टॉपिक के बाद जो प्रत्येक कक्षा होगी आपकी, उसके बाद में कम से कम 10 बहुचयनात्मक प्रश्न आपको उस टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो आपकी भविष्य की तैयारी के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, प्रत्येक अध्याय के बाद टेस्ट होगा। सप्ताह में एक बार आपका टेस्ट भी जरूर लिया जाएगा और भूगोल प्रौद्योगिकी जो कक्षाएं होगी वो भी आपकी इस सिलेबस के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, जिसका अक्सर जो एक्सटर्नल आता है, जिनके बारे में वो प्रश्न पूछता है, वो सारी इस कोर्स के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार से समस्या निवारण की भी कक्षाएं रहेगी। जैसे सप्ताह भर में आपने जो पढ़ा उसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया, या मान लो कुछ डिफिकल्ट था जो आपके जहन में नहीं आया, यानी आपको समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, उन कठिन तथ्यों के बारे में भी एक समस्या निवारण की कक्षा रहेगी। इसी प्रकार से जो अन्य सहगामी क्रियाएं हैं, जैसे कवि सम्मेलन है, जैसे डांसिंग कंपटीशन है, ये सारे डांसिंग कंपटीशन और जो सहगामी क्रियाएं, वो सारी क्रियाएं भी आपके इस कोर्स में होगी। विद्यार्थियों, आपका ये कोर्स आपके लिए एक सौगात लेके आया है, आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया है। जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर नीचे जो आपको शेयर का बटन दिख रहा है, जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे जरूर दबाएं और पास में बेल आइकन के अंदर ऑल का बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।